हुकूमत पंजाब ने जो नई स्कीम शुरू की है अपनी छत महफूज छत, इस प्रोग्राम के तहत 5 लाख और 10 लाख रुपए के कर्जे मिल रहे हैं। अगर आप भी इनमें से कोई कर्जा लेना चाहते हैं और अपने घर की मुरम्मत कराना चाहते हैं या घर में डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं, नया पोर्शन बनाना चाहते हैं, तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10 लाख या 5 लाख का कर्जा लेके अपने घर की मुरम्मत करवा सकते हैं। तो 10 लाख कर्जे के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं टेक विद जब्बार। 10 लाख कर्जे के लिए अप्लाई करने के लिए आपने जो है वही पहले वाली जो पुरानी वेबसाइट है acag.punjab.gov.p के इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम। अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मज़ीद दो कैटेगरियाँ नज़र आएंगी, एक 5 लाख वाली कैटेगरी है और एक 10 लाख वाली कैटेगरी है। अप्लाई करने का तरीक़ाकार दोनों में एक ही है, लेकिन आज हम यहाँ पर जो है 10 लाख के लिए अप्लाई करने वाले हैं। 10 लाख के कर्जे को आप जो है अपने घर के ऊपर जो है डबल स्टोरी करने के लिए या साथ में नया पोर्शन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर की मुकम्मल छत ही आपने लेंटर वगैरह वाली इस तरह डलवानी है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और 6 सालों में ये कर्ज़ा आपको वापस करना होगा। 2 किस्तों में आपको ये कर्ज़ा जारी किया जाएगा, यानी 10 लाख में से 5 लाख रुपये आपको पहले दिया जाएगा। 5 लाख रुपए आप लगाएंगे, अपने मकान को लेंटर तक पहुंचाएंगे तो इदारे के लोग आपके पास आएंगे, तस्वीरें देखेंगे और दोबारा से वो आपकी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। मज़ीद 5 लाख रुपया फिर आपको जारी किया जाएगा। तो अप्लाई करने का प्रोसेस जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से एक फार्म आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के हवाले से जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो जल्दी से आपको बता देता हूँ। आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले आपका मुकम्मल नाम आ जाएगा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। अगर आप औरत हैं तो शौहर का नाम आ जाएगा, गैर शादीशुदा औरत होगी या मर्द होगा तो उसके लिए यहाँ पे वालिद का नाम आ जाएगा। वालिद या शौहर का शनाख्ती कार्ड नंबर, जिन सेलेक्ट कर लेनी है मेल या फीमेल दरख्वास्त देने वाला। ईमेल अकाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है, आप कौन सी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीनार की या जैज़ की या यूफोन की। मोबाइल नंबर जो है नेटवर्क के मुताबिक आपने दर्ज कर देना है। डिवीज़न आपका कौन सा है, जैसा कि मैं यहाँ पे सरगोदा डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ तो उसी के मुताबिक जो है मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट ज़िला सेलेक्ट करूँगा। तहसील सेलेक्ट करनी है और शहर का नाम दर्ज कर देना है जिस शहर में आप रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मजीद जो है आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। कुछ आपने बड़ी ABC के हरूफ, छोटी ABC के हरूफ, कुछ नंबर और कोई स्पेशल करैक्टर वगैरह इसमें यूज़ कर लेना है। 2 मरतबा पासवर्ड दर्ज करना है और रजिस्टर करें के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा आपने दोबारा से जो है इसी पेज के ऊपर आ जाना है, वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड दर्ज करना है जो आपने क्रिएट किया है और ये वाला कैप्चा कोड जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है इसी तरह से आपने यहाँ पे इसको दर्ज करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल मालूमात का पेज। इसके ऊपर आपने अपनी जनरल मालूमात जो है दर्ज करनी है। कौन कौन सी मालूमात दर्ज करनी है उसके हवाले से आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, लेकिन इस पेज को जो है मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि इसके ऊपर जो है मेरी अपनी मालूमात दर्ज होंगी। दरखास्त गुजार का नाम जो कि अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था वो पहले ही यहाँ पे आ जाएगा। वालिद का नाम भी आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा, वालिद का या शौहर का शनाख्ती कार्ड नंबर भी यहाँ पे आ चुका है पहले से, जिन्स भी सिलेक्ट हो चुकी है, ईमेल एड्रेस भी आ चुका है, मोबाइल नेटवर्क जो आपने सेलेक्ट किया था वो भी आ गया है, मोबाइल नंबर भी आ गया है, मुतबादल मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी कोई है तो वो दर्ज करना है। आपका कोई और नंबर है या आपके घर के किसी भी फर्द का नंबर यहाँ पे दर्ज किया जा सकता है। रिलीजन, आपका मज़हब कौन सा है वो ज़रूर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मजूरी की हैसियत, अगर आपको कोई मजूरी है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। अज़दवाजी हैसियत, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। शरीक हयात का नाम, शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। शौहर या बीवी का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, अगर आप मर्द दरख्वास्त दे रहे हैं तो आपकी बीवी का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आएगा। अगर औरत दरख्वास्त दे रही है तो वो अपने शौहर का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करेगी। शरीक हयात का मोबाइल नंबर, मियाँ बीवी में से जो भी दरख्वास्त दे रहा है वो अपने शरीक हयात का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दर्ज करेगा। क्या शरीक हयात शरीक दरख्वास्त गुजार हैं
यानी वो इस दरख्वास्त का हिस्सा हैं, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना है। प्रियर लोन, पेशगी कर्ज, पहले से आपने कोई कर्ज वगैरह लिया हुआ है तो वो यहाँ पे आपने बताना है यस, अगर नहीं लिया हुआ तो नो कर देना है। अब मज़ीद यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। अकाउंट बनाते वक्त आपने जो एड्रेस दर्ज किया था वो आपके मौजूदा पता में यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि डिवीज़न है, ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, और आपका जो यहाँ पे करंट एड्रेस है वो मज़ीद आपने, अगर जहाँ पे जगह खाली नज़र आ रही है तो वो दर्ज कर देना है कि आपका मौजूदा पता कौन सा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका मुस्तकिल पता जो है वो और मौजूदा पता एक जैसे हैं तो आपने यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है, तो ऊपर वाला पता नीचे खुद ही आ जाएगा। अगर अलग अलग हैं तो आपने यहाँ पे टिक नहीं करना, अलग से नीचे आपने अपना जो है परमानेंट एड्रेस, मुस्तकिल पता वो लिखना है। और मज़ीद यहाँ पर जो है अपना परमानेंट एड्रेस तफसील के साथ लिख देना है, जैसे कि आपका गली, मोहल्ला, गांव, सिटी, जो कुछ भी है। जायदाद की हैसियत, आपके पास जो जायदाद है, जो आपकी जगह है, प्लाट वगैरह है, उसकी हैसियत क्या है। रूरल यानी कि देही, आप देहाती इलाके में रहते हैं या किसी डेरे वगैरह पे रहते हैं, इसमें रूरल आ जाएगा। अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं, शहर के साथ रहते हैं, किसी टाउन वगैरह में रहते हैं, तो उसमें आपने ये अर्बन वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, शहरी वाला। दस्तयाब प्लाट या मकान का रकबा कितना है, 5 मरला है या 10 मरला है। मलकियत की हैसियत क्या है, मलकियत की किस्म यानी किस किस्म के डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं अपनी जगह के हिसाब से। इसमें यहाँ पर मज़ीद जो है फिर आपने डिवीज़न सेलेक्ट करना है, जिस जगह पे आपका प्लाट है, आपकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, अब उस जगह का एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना है। डिवीज़न, ज़िला आ जाएगा, तहसील और सिटी, जिस सिटी में आपका प्लाट है वो लिख देनी है। प्लाट का मुकम्मल पता और कोई करीबी अलामती जगह भी तहरीर करें। कर्ज की रकम, आपको कितना कर्ज दरकार है, तो हम यहाँ पर 10 लाख के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो यहाँ पर हम 10 लाख ही सिलेक्ट करेंगे। माइक्रो फाइनेंस अदारा, किस इदारे से आप लेना चाहेंगे, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से, अखुवत से या रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से। इन दोनों में से जो भी दफ्तर आपके करीब है, जो भी इदारा आपके करीब है, वो वाला यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। जैसा कि अखुवत है तो मैं यहाँ पे अखुवत को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। घरेलू, समाजी व इक्तसादी मालूमात, जैसे कि दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की हैसियत, जो दरख्वास्त दे रहा है कर्जा लेने के लिए, वो यहाँ पे काम क्या करता है। अपना कोई रोज़गार है तो सेल्फ एम्प्लॉय कर देना है, कोई बिज़नेस है या जो है कोई कारोबार जिस भी किस्म का है, या नौकरी वगैरह है किसी प्राइवेट इदारे में या सरकारी इदारे में, तो वो सिलेक्ट कर देना है। दरख्वास्त गुजार का पेशा क्या है जी, वो सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे पेशे लिखे हुए हैं। दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की जगह, किस जगह पे वो काम करता है। दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत का शोबा, किस शोबे में काम करता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, बिजनेस, गवर्नमेंट, ओवरसीज़, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, जिस किस्म का जो है शोबा है मुलाजमत का काम करने का, वो सिलेक्ट कर देना है। तफसीलात बराए मुलाजमत या कारोबार, किस किस्म का कारोबार है, उस कारोबार का यहाँ पे नाम जो है आपने जाहिर कर देना है, नाम लिख देना है। दरख्वास्त गुजार की माहाना आमदनी कितनी है, यानी पहले जो काम कर रहा है वो उस काम से माहाना कितने पैसे कमा लेता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, तो आप यहाँ पर 40,000 से ऊपर ही रखेंगे, तकरीबन 40,000 से ऊपर ही रखेंगे तो फिर ज़्यादा आसानी होती है। मैं यहाँ पर 45,000 से 50,000 तक कर देता हूँ। दरख्वास्त गुजार की घरेलू आमदनी किस्म, दरख्वास्त गुजार की रिहाइश की हैसियत क्या है, दरख्वास्त गुजार पहले किस जगह पे रह रहा है, फैमिली शेयर है या रेंटल है, किराए के घर में रह रहा है। शरीक हयात की मुलाजमत की हैसियत क्या है जी, आपकी बीवी अगर कोई काम करती है तो उसका आपने यहाँ पे लिख देना है। शरीक हयात का पेशा क्या है जी, अगर वो कोई काम करती है तो किस किस्म का काम करती है, यहाँ पे बहुत सारे शोबे हैं। शरीक हयात की मुलाजमत की जगह, शरीक हयात सेम उसी शहर में मुलाजमत करती है या किसी और जगह पे करती है। शरीक हयात की मुलाजमत का शोबा क्या है जी, सरकारी है या प्राइवेट है या बिजनेस है, जो कुछ भी है। तफसीलात बराए मुलाजमत कारोबार, यानी कि आपने यहाँ पे जो भी आपकी शरीक हयात काम करती है उसका जो ओहदा है या शोबा है वो लिख देना है। शरीक हयात की माहाना आमदनी कितनी है जी, वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। जो कम से कम शो हो रही है इसके मुताबिक है तो ये लिख दें, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दें। शरीक हयात की घरेलू आमदनी की किस्म, शरीक हयात घर में भी कुछ करती हैं। शरीक हयात की घरेलू आमदनी की किस्म यानी कि शरीक हयात की किसी और भी किस्म की कोई आमदनी आती है, जैसा कि यहाँ पे बिज़नेस है कि कोई उसने कोई बिज़नेस वगैरह भी शुरू किया है, जैसे घर में औरतें कपड़े सिलाई करती हैं
या कुछ चीज़ें बेचने का काम कर लेती हैं, या कोई पेंशन वगैरह किसी वजह से उनको मिलती है, या कोई रेंट वगैरह मिलता है, उसका कोई पहले से घर वगैरह किसी जगह पे या मकान दुकान किराए पे दिया हुआ है, या कोई सैलरी आती है, ये वाली चीज़ें। शरीक हयात की रिहाइश की हैसियत क्या है? शरीक हयात फैमिली शेयरिंग में आपके साथ ही रहती है या किराए के घर में रहती है। नीचे जी अब आ जाएगा दरखास्त गुजार की तफसील। दरखास्त गुजार की तस्वीर यहाँ पे सबसे पहले अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तस्वीर के हवाले से यहाँ पे 500 KB का साइज दिया गया है और इसकी फॉर्मेट जो है JPG या PNG में रखनी है। फाइल का साइज कम करने के हवाले से जो है बहुत सारे टूल मौजूद हैं जिनकी मदद से फ़ाइल का साइज़ जो है तस्वीर का कम किया जा सकता है। वैसे इसके हवाले से हमारे चैनल के ऊपर वीडियो भी मौजूद है कि आपने तस्वीर का साइज़ छोटा कैसे करना होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, दूसरे पेज पे आ जाएंगे जी। मतलूबा दस्तावेज़ात यानी जो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं, जैसे कि एप्लीकेंट का शनाख्ती कार्ड नंबर उसकी फ्रंट साइड, एप्लीकेंट का शनाख्ती कार्ड नंबर उसकी बैक साइड, ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो भी यहाँ पे अपलोड करने हैं। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जब सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। राय या रिमार्क्स, अगर आप कुछ यहाँ पे राय देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राय वगैरह नहीं देनी, किसी किस्म की कुछ भी नहीं बताना, तो आपने सिर्फ यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर रहा हूँ। एग्री, मैं तस्दीक करता या करती हूँ कि मेरी दरख्वास्त में दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त, सही और मुकम्मल हैं, मुस्तरद हो सकती है और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी दरख्वास्त जो है वो सबमिट हो जाएगी 10 लाख रुपए के लोन के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 10 लाख रुपए के लोन के लिए और अपने घर में जो है किसी भी किस्म की मरम्मत या उसको डबल स्टोरी कर सकते हैं या नए कमरे वगैरह बना सकते हैं। मजीद किसी भी किस्म की रहनुमाई दरकार हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।